फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी क्या होता है, एंडोस्कोपी के कितने टाइप्स होते हैं, किस किस प्रकार से किस किस बॉडी ऑर्गन की एंडोस्कोपी की जाती है। तो आइए हम समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं एंडोस्कोपी क्या होता है। एंडोस्कोपी एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें किसी भी बॉडी के पार्ट को, बॉडी के किसी भी ऑर्गन को या इंटरनल भाग को अगर एग्जामिन करना है तो एग्जामिन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं एंडोस्कोप। एंडोस्कोप एक नली जैसा इंस्ट्रूमेंट होता है। एंडोस्कोप का प्रोसीजर, एंडोस्कोपी का प्रोसीजर कहां है कि एंडोस्कोपी रूम में होता है जहां पर एंडोस्कोपी मशीन होती है। उस मशीन में सारा डिटेक्शन होता है कि जो बॉडी का पार्ट है वो किस तरह का है, उसका आकार कैसा है, उसका साइज कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये सब पता करने के लिए हम जिस प्रोसीजर का यूज करते हैं उसे बोलते हैं एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी बॉडी के अलग अलग भाग का, बॉडी के जितने भी अलग अलग भाग होते हैं, माउथ, ईयर, नोज और इसके अलावा बॉडी का जो भी हमारा इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जैसे लीवर, लंग्स, स्टमक या इंटेस्टाइन, किसी भी बॉडी पार्ट का, यूटेरस, वजाइना, सर्विक्स, किसी भी भाग का अगर हमको इंटरनल इंस्पेक्शन करना है तो उसके लिए हमको क्या करना होता है, एंडोस्कोपी की जांच करनी होती है। अब किस प्रकार से किस किस तरह की एंडोस्कोपी हमारे सामने होती है वो हम देखते हैं। जो सबसे पहला जो एंडोस्कोपी प्रोसीजर है वो है न्यूरो एंडोस्कोपी। न्यूरो का मतलब होता है ये ब्रेन से रिलेटेड है। न्यूरो, तो न्यूरो एंडोस्कोपी में हम लोग क्या करेंगे, ब्रेन का जांच करेंगे, कौन सा एरिया, कौन सा ऑर्गन हम लोग व्यू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे न्यूरो एंडोस्कोपी के अंदर ब्रेन की जांच करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, इंसिशन करना पड़ता है, एक छोटा सा चीरा लगाना पड़ता है। कहां पर, ब्रेन की जांच कर रहे हैं अगर, तो ब्रेन की जांच करने के लिए हमको डायरेक्टली यहाँ पर एक चीरा लगाना होता है, स्कल मतलब खोपड़ी के अंदर एक इंसिशन करते हैं, छोटा चीरा लगाते हैं और फिर वहां से एंडोस्कोप को या नली को अंदर एंटर करते हैं जिसमें कैमरा लगा होता है, जिसकी पूरी फिल्म हमारे सामने, हमारे जो भी स्क्रीन होती है उसके ऊपर आ जाती है और उसका एक जो प्रिंट होता है वो हम निकाल करके उसको एंडोस्कोपी की जांच कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग एंडोस्कोपी करते हैं। सेकंड है गैस्ट्रोस्कोपी। गैस्ट्रो का मतलब होता है पेट से संबंधित, मतलब हमारा जो स्टमक होगा या ड्यूडेनम होगा। ड्यूडेनम मतलब हमारे स्टमक का सबसे नीचे वाला भाग, मतलब इस तरीके से हमारा स्टमक होता है, ये हमारा स्टमक है और स्टमक का सबसे नीचे वाला भाग, ये स्टमक और स्टमक का नीचे वाला भाग ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम और स्टमक की जांच करने के लिए हम लोग जो प्रोसीजर इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं गैस्ट्रोस्कोपी। गैस्ट्रोस्कोपी में हम लोग क्या करेंगे, माउथ के अंदर में एंडोस्कोप को इंसर्ट करेंगे, माउथ के अंदर, मुंह के अंदर एंडोस्कोप को इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट है कोल्पोस्कोपी। कोल्पोस्कोपी कहां की जांच होती है, कोल्पोस्कोपी का मतलब होता है वजाइना और सर्विक्स की जांच, मतलब वजाइना और सर्विक्स जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं फीमेल रिप्रोडक्शन के, उनकी जांच करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कोल्पोस्कोपी। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, वेजाइना के अंदर इंसर्ट करेंगे एंडोस्कोप को, वेजाइना के अंदर एंडोस्कोप इसका इंसर्ट करके फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे। नेक्स्ट है लेरिंजोस्कोपी। लेरिंजोस्कोपी से क्या होगा, हमारा लेरिंग्स का जांच होगा, जो हमारा कंठनाल होता है या फिर हमारा जो स्वर नली होता है, स्पीच कैनाल, इसकी जांच करते हैं लेरिंजोस्कोपी। इसमें हम लोग लेरिंग्स की जांच करेंगे। लेरिंग्स की जांच करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, माउथ के अंदर मतलब मुंह के अंदर डाल करके एक एंडोस्कोप को और लेरिंजोस्कोपी की जांच होगी। नेक्स्ट है इसोफेगोस्कोपी। इसोफेगोस्कोपी मतलब ये जो हमारा स्टमक है, स्टमक के ऊपर ये जो नली है जहां से हमारा माउथ के द्वारा जब हम खाना खाते हैं तो इस नली में एंटर करता है, सारा खाना इस नली में एंटर करने के बाद में वो पेट में चला जाता है या स्टमक में चला जाता है। तो ये जो नली होती है इसे हम लोग बोलते हैं फूड पाइप, या हिंदी में हम इसे बोलते हैं आहार नली। इसी पाइप को हम लोग बोलते हैं इसोफेगस। तो इस इसोफेगस की स्कोपी करना, इसोफेगस की जांच करना, उसे बोलते हैं इसोफेगोस्कोपी। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसोफेगस में इंसर्ट करते हैं एक नली को, मतलब माउथ में इंसर्ट करते हैं जिससे वो नली जो हमारा एंडोस्कोप है वो इसोफेगस की जांच कर लेता है। नेक्स्ट हम देखेंगे थोरास्कोपी। थोरास्कोपी से क्या होगा, थोरेक्स मतलब हमारा जो चेस्ट होगा, चेस्ट की जांच होती है। इसमें हम लोग किस किस चीज को कवर करेंगे, प्लूरा। प्लूरा मतलब क्या होता है, हमारा जो लंग्स होता है, हमारे जो लंग्स होते हैं, जो फेफड़े होते हैं बॉडी में, फेफड़े के जो कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग, मतलब लंग्स की जो आउटर कवरिंग होती है, मतलब इन ये दोनों परत जो होती है इनके बीच में यहाँ पर प्लूरल फ्लूइड भरा होता है। तो ये जो प्लूरा कैविटी होती है, प्लूरा जगह होती है, इसकी जांच करने के लिए इसमें किसी प्रकार का कोई अगर इंफ्लामेशन है, सूजन है, या अगर ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है और हार्ट में किसी तरह का बर्न है या पेन है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, थोरास्कोपी करते हैं। इस प्रकार का एंडोस्कोपी करते हैं जिससे हमारा प्लूरा का और हार्ट के आसपास के जो स्ट्रक्चर होते हैं, हार्ट और हार्ट
हार्ट के आसपास का जो एरिया होता है वो कवर हो जाए, उन सबकी जांच हो जाए और पता चल जाए कि जो चेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो किस वजह से हो रही है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल इंसिजन इन द चेस्ट, मतलब हमारी जो चेस्ट कैविटी होती है हार्ट के पास में, हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल इंसिजन, छोटा सा छेद करते हैं, उसके बाद एंडोस्कोप को एंटर करते हैं और उसके बाद में हम लोग जांच करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं थोरास्कोपी, थोरास्कोपी या थोरेसिक एंडोस्कोपी। इसके अलावा बाकी और भी है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रोंकोस्कोपी। ब्रोंकोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी में क्या होता है, ब्रोंकोस्कोपी में हम लोग ट्रेकिया और ब्रोंकस, मतलब हमारा जो ट्रेकिया श्वास नली, जो सांस लेने की नली होती है, तथा उसके जो ब्रोंकस होते हैं, मतलब ये श्वास नली होती है जो कि दोनों लंग्स में इस तरीके से जारी होती है, तो इस नली को हम लोग बोलते हैं ट्रेकिया। और ये नली जो दो भागों में डिवाइड होकर दोनों लंग्स में, हमारे दोनों फेफड़े में जहां जाती है, इसको बोलते हैं ब्रोंकस। तो ट्रेकिया और ब्रोंकस की जांच करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, माउथ के अंदर, मतलब मुंह के अंदर कैमरा डालते हैं, मुंह के अंदर एक नली डालते हैं जिसमें कैमरा होता है, जिससे जांच होती है, उसे हम बोलते हैं ब्रोंकोस्कोपी। नेक्स्ट है सिस्टोस्कोपी। सिस्ट का मतलब होता है जहां पर हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है, उसे हम सिस्ट बोलते हैं। तो यूरिनरी ब्लैडर की जांच करते हैं सिस्टोस्कोपी में, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा मतलब मूत्र मार्ग जो होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, इंसिशन करते हैं। इसके अंदर इंसिशन करके उसके अंदर जो नली होती है उसको इंसर्ट करते हैं, जिससे हमारा यूरिनरी ब्लैडर का जांच होता है। नेक्स्ट है लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी में हम लोग क्या करते हैं, किन किन चीजों का जांच करते हैं, स्टमक मतलब पेट का जांच, लीवर का, और पेट के जो अन्य ऑर्गन है, मतलब जो एब्डोमिनल कैविटी, हमारे डायफ्राम से पेल्विक के बीच का जो हिस्सा है, इतना इतना हिस्सा, इतने हिस्से का जो भी ऑर्गन्स है, पेनक्रियाज या स्प्लीन वगैरह सबकी जांच करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं लेप्रोस्कोपी। इसके अलावा यूटेरस, ओवेरी और फेलोपियन ट्यूब, मतलब यूटेरस मतलब गर्भाशय, ओवेरीज मतलब अंडाणु, और फेलोपियन ट्यूब जो कि ओवेरी, जो कि यूटेरस के सिर पर जो नलियां होती है, फेलोपियन ट्यूब उन्हें बोलते हैं। तो इन सब की जांच करते हैं हम लोग किसके द्वारा, लेप्रोस्कोपी के द्वारा, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सर्जिकल इंसिशन इन एब्डोमेन, पेट के अंदर सर्जरी करते हैं। पेट के अंदर क्या करते हैं, सर्जिकल इंसिशन का मतलब होता है कि पेट के अंदर चीरा लगा करके वहां से हम लोग एक नली डालते हैं जिसमें कैमरा लगा होता है, जिसके द्वारा हम लोग जांच करते हैं इन सारे ऑर्गन्स की, इसे बोलते हैं लेप्रोस्कोपी। नेक्स्ट है एंटेरोस्कोपी। एंटेरोस्कोपी में क्या करते हैं, एंटेरोस्कोपी में हम लार्ज इंटेस्टाइन या जिसे हम कोलोन कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन मतलब बड़ी आंत की जांच करते हैं, जिसके लिए हम माउथ या एनस में जो नली है उसको डालते हैं और उसको जांच करते हैं। नेक्स्ट है एथ्रोस्कोपी। एथ्रोस्कोपी का मतलब होता है हमारा जॉइंट्स, मतलब बोन या हड्डियां, जो भी जहां भी हड्डियां, जिस भी जॉइंट का हमको पार्ट का एग्जामिनेशन करना है, उस हड्डी के पास में या उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, चीरा लगाते हैं, इंसिजन करते हैं, और उसके बाद में एक छोटा सा चीरा लगाते हैं, स्मॉल इंसिजन, और उसके बाद में उसकी जांच करते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एथ्रोस्कोपी। नेक्स्ट देखते हैं कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी में हम क्या करेंगे, कोलोन मतलब वही लार्ज इंटेस्टाइन की जांच करेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन की जांच करने के लिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एनस में इंसर्ट करेंगे, जो भी नली होगी उसको एनस में इंसर्ट करेंगे। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है, इसकी जांच हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक होगा एंटेरोस्कोपी, एक होगा कोलोनोस्कोपी। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं हिस्टेरोस्कोपी। हिस्टेरोस्कोपी का मतलब होता है जो भी फीमेल्स की जो यूटेरस होते हैं, गर्भाशय, गर्भाशय की जांच हम लोग करते हैं यूटेरस की, तो इसे हम लोग बोलते हैं हिस्टेरोस्कोपी, जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वजाइना के अंदर में इंसर्शन करते हैं, वजाइना के अंदर में इंसर्ट करते हैं नली को। नेक्स्ट है यूरेटरोस्कोपी। यूरेटरोस्कोपी मतलब जो हमारे यूरेटर होते हैं, यूरेटर मतलब मूत्र नलियां होती है, मतलब हमारी जो किडनीज होती है, किडनी के साथ में जो हमारी नलियां जुड़ी होती है, जिसके द्वारा यूरिनरी ब्लैडर तक आता है। तो ये जो नलियां है जो किडनी से यूरिन को लेकर के यूरिनरी ब्लैडर तक आती है, इन नलियों की जांच करने के लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं, यूरेटरोस्कोपी। इसमें हम लोग किसकी जांच करते हैं, यूरेटर मतलब यूरिन की नलियां, मूत्र नलिकाओं की जांच करते हैं, जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यूरेथ्रा मतलब मूत्र मार्ग में क्या करते हैं, इंसिजन करते हैं, इंसर्शन करते हैं, मतलब नली को हम मूत्र मार्ग के द्वारा अंदर डालते हैं, जिसकी वजह से हम लोग यूरेटर्स या मूत्र नलियों की जांच कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे मीडिया स्टेनो
स्कोपी, मीडिया स्टेनोस्कोपी, मतलब ये जो हमारा स्टर्नम होता है, स्टर्नम यहां से लेकर के यहां तक जो हमारा स्टर्नम वाला बोन होता है, स्टर्नम का जो मीडिया स्टर्नम पार्ट होता है, मिडिल वाला पार्ट, उसकी जांच करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मीडिया स्टेनोस्कोपी। इसमें मीडिया स्टर्नम की जांच करते हैं, जिसमें हम मीडिया स्टर्नम मतलब स्टर्नम के बीच वाले हिस्से में हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा चीरा लगाते हैं, उसके अंदर नली डाल के अंदर की जांच करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है सिग्मोइडोस्कोपी, लास्ट है सिग्मोइडोस्कोपी। सिग्मोइडोस्कोपी के अंदर में हम क्या करेंगे, जो हमारा सिग्मोइड कोलोन होगा, मतलब हमारी जो बड़ी आंत है, हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन या कोलोन है, कोलोन का जो हिस्सा होता है सिग्मोइड कोलोन, ये वाला हिस्सा होता है सिग्मोइड कोलोन। सिग्मोइड कोलोन की जांच करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिग्मोइडोस्कोपी, जिसके लिए हम लोग एनस के द्वारा, एनस में हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे नली को और सिग्मोइडोस्कोपी की जांच करेंगे। आई होप आपको एंडोस्कोपी के सारे टाइप्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए यहां तक, और अगर आप यहां तक आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।